कहने का मतलब है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कई बार बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि हम अपना जो धर्म है उसका पालन हम नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार जब हम अकेले होते हैं या फिर कोई हमें अप्रोच करता है उस समय हम कर नहीं पाते। तो ये कलयुग इतना प्रभावशाली है, ऐसे कलयुग में भी धर्म का पालन किस प्रकार किया जाए। हम देखते हैं कि कई बार हम ये जोर से बोलने में तो बहुत लालायित रहते हैं कि जा हम हिंदू हैं, हम सब कुछ है ना धर्म के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वही लोग जब हम देखते हैं कि अ, दूसरे की किसी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाने में कोई संकोच नहीं करते, तो इससे ये पता चलता है कि हम कई बार उत्साह होने के बावजूद भी हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। तो आखिर किया कैसे जाए इसको। तो ये प्रश्न आदित्य प्रभु ने पूछा। ये इन्होंने एनोनिमस नहीं लिखा था, मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा था कि अ, इनका क्या। अच्छा, तो इन्होंने अपना नाम लेने के छिपाने के लिए नहीं बोला था, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो अ, इसका मैं उत्तर थोड़ा दूंगा। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमारा धर्म क्या है। हम सब जीव हैं, हमारा धर्म है भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। वही प्रेम परावर्तित होकर के इस संसार में प्रेम की खोज के, सुख की खोज के रूप में दिखता है। अब जब वो प्रेम नहीं मिल पाता तो कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई लोग बहुत सारी आशा लगाए बैठे हैं अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से कि शायद वो हमें मदद करेंगे। लेकिन वो सब भी कई बार उतना मदद नहीं कर पाते, या जितनी हम आशा करते हैं उतना वो अ, हमारे साथ परस्पर आदान प्रदान नहीं कर पाते। दूसरा, एक धर्म का मतलब ये भी है कि अपने जो आध्यात्मिक नियम है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट वेट कीजिए। हरे कृष्ण। तो मैं ये बात कर रहा था कि धर्म एक तो ये है कि मैं अपने नैतिक नियमों का पालन कर सकूं, जो शास्त्रोचित नियम है उनका भी मैं पालन कर सकूं। तो आखिर क्या ऐसा किया जाए कि मैं हर क्षण अपने नियमों का पालन कर सकूं। कई बार ऐसा देखा गया आजकल शॉर्ट वीडियोस और सीरियल्स में भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि ये बताते हैं कि कैसे कोई एक हिंदू नारी अपने नैतिक मूल्यों से गिर गई, और अब गिर गई, या फिर हिंदू पुरुष है, वो मुसलमानों का तो नहीं दिखाते हैं, हिंदुओं का ही दिखाते हैं। हमेशा ये मैंने देखा कि जो भी वीडियो बनती है वो सनातन धर्म को ही लक्षित करते हुए बनती है। जैसे आप देखेंगे अम, अ, वो जो मूवी आई थी एक, अमर अकबर एंथनी, तो वो सब में आप देखेंगे कि जो, या एक शोले मूवी आई थी उसमें एक जो मुसलमान व्यक्ति दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बाबा जी, एक एक वो थे, वो अपना नमाज से आ रहे थे बड़े सीधे साधे, और उनको जो है एक हिंदू लड़की ना रास्ता पार करा रही है या फिर कुछ करा रही।
तो समाज भी एक तरह से उसी चीज को बार बार प्रोजेक्ट करता है। और सीरियल्स में, मूवीज में भी यही दिखाया जाता है कि कैसे ना लव ट्रायंगल हो गया। तो नैतिक, अब कॉलेज में कोई रह रहा है तो ये नैतिक मूल्यों का पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक तरह का धर्म है जिनको हमको पालन करना होता है। तो अब क्या किया जाए? तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पुराने समय में ऐसा होता था कि एक मंदिर होता था, जो मंदिर सारे जितने भी गतिविधियों का एक केंद्र होता था। सबका जीवन उस आध्यात्मिक कोड ऑफ कंडक्ट पर आधारित होता था। ये करना है, ये करना है, ये करना है, यही जीवन, उन्हीं के आधार पर, मंदिर के आधार पर लोग जीवन जीते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब कोई मंदिर से लोग दूर ही रहते हैं, कभी कभी कोई मंदिर आता है। पुराने समय की सभ्यताएं आप देखेंगे तो मंदिरों के इर्द गिर्द ही लोग रहा करते थे। जैसे मैं मंडी गया तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो लोगों का मतलब जमावड़ा है वो मंदिर के आसपास ही है। अर्धनारीश्वर मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर है। हम्म। तो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे पहली चीज वो है कि हमको आध्यात्मिक बल की कमी है। जब कोई अकेले होता है तो उसको दो चीजों के बारे में चिंतन होता है, या तो स्त्री या तो धन। जब हम स्त्री कहते हैं तो स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, है ना। ये वर्ड टर्मिनोलॉजी से ये नहीं समझना है कि पुरुष स्त्री क्या है। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा चरित्र क्या है। जब हम अकेले होते हैं, किस प्रकार के विचार हमारे मन में आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि हम कौन है। द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज टेस्टेड व्हेन ही इज अलोन। तो जब वो, और दूसरा, एक और चीज भी कहते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज ऑल्सो टेस्टेड बाई हाउ ही बिहेव्स विद दोज पीपल हु कांट गिव हिम एनीथिंग। जिस व्यक्ति से कुछ आशा होती है उससे तो व्यक्ति बहुत अच्छे से बिहेव करता है। जो हमें कुछ दे नहीं सकता उससे हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा चरित्र कैसा है। जैसे किसी होटल का वेटर हो गया, उसको तो सेवा ही करनी, फिर भी हम उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो हमको आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। अकेले जब हम होते हैं, या फिर जब हम कभी कभी क्रिटिकल हो जाता है, तो हम अपने नैतिक मूल्यों से गिरने के लिए बहुत बाध्य हो जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। और ये जो आध्यात्मिक बल है, ये हमको कैसे मिलेगा? आध्यात्मिक बल हमको मिलता है शास्त्र अध्ययन करने से, भक्तों की सेवा करने से, भक्तों का संग करने से, प्रसाद पाने से, श्रवण करने से, भगवान के नाम का जप करने से। भक्त पद धुलियार, भक्त पद जला, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। तो ये जो महाबल है, इनसे हमको भक्तों के चरण रज, भक्तों की भुक्त अवशेष, या भक्तों के पाद प्रक्षालन का जल, ये बहुत शक्तिशाली। तो ये बलशाली जो चीजें हैं, इसको हमको लेना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम अगर हम दिन भर यही करते रहेंगे तो अपना सामान्य कार्य कब करें? तो सीखने के लिए क्या है कि हमको सुबह का अपना समय और रात्रि का अपना समय कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेन का इंजन होता है। आप कहेंगे कि प्रभु जी, ये जो इतना बड़ा ट्रेन है हम कैसे चलाएंगे प्रभु जी?
ट्रेन के आगे वाला जो इंजन है उसको चलाना है। इंजन चलेगा, सब कुछ पीछे पीछे चलेगा। उसी तरह से जो ये मॉर्निंग का कार्यक्रम है, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है, इसको मिस नहीं करने देना है, क्योंकि इंजन अगर चलेगा तो पीछे के डिब्बे भी चलेंगे। तो सुबह ही हमको ये प्रयास करना है कि हम अपने आध्यात्मिक बल से इसको भर दें, है ना। आध्यात्मिक चीजों से इसको भर दिया जाए। जब आध्यात्मिक चीजों से इसको भर देंगे तो दिन भर ये मन गुनगुनाता रहेगा, वही मंगल आरती, वही हरे कृष्ण महामंत्र। तो कई लोग इसीलिए जिनका मन बहुत नियंत्रण में नहीं होता है, उनको कुछ चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला चीज ये कि उनको जोर जोर से जप करना चाहिए, जोर जोर से कीर्तन सुनना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप कान में डाल करके सुने, ऐसे भी स्पीकर में लगा करके जोर से थोड़ा कीर्तन सुनना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके बहुत ध्यान पूर्वक तुलसी के पास बैठ करके माला को कंप्लीट करना चाहिए। और जितनी भी माला आप करते हैं वो करना चाहिए। साथ में हृदय से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कुछ एक नियम अपने जीवन के बनाने चाहिए और उनको दिन भर पालन करने का हर दिन प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हर दिन रात में 9:45 के बाद मैं मोबाइल के साथ नहीं रहूंगा। अपना मोबाइल कहीं ऐसे जगह मम्मी को दे देंगे या पिताजी को दे देंगे, कहीं पर रख दूंगा जो मैं दूर हूं वहां से। इनफैक्ट अगर मोबाइल चार्जिंग में लगा होता है या कुछ भी होता है, तो अगर आपके कमरे में है तो उसके वाइब्रेशंस आते हैं, इसीलिए उसको ढक के रखना चाहिए। या ढक के नहीं रख सकते तो किसी ऐसे जगह पे रखें जहां पर लोग सो ना रहें। तो ये बात अ, तो ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको अपने आप को आध्यात्मिक बल से भरना हो। इसलिए सुबह का जो कार्यक्रम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, उसको हम मिस नहीं कर सकते। उसको हमको मिस नहीं करना है। तो सुबह हमने कुछ नियम, कभी तबीयत खराब है तो अलग बात है, आप 4 बजे की जगह 4:30 बजे उठ गए, कोई समस्या नहीं। लेकिन हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा आध्यात्मिक चीजों को भरने में जाए। तो दिन में जब आप प्रसाद लेते हैं या कुछ खाते हैं तो भगवान का कोई कीर्तन चला सकते हैं। जब हम हाँ, सुबह का समय तो कोर 7:15 बजे तक हमारा भजन का समय है। हम 4 बजे उठ गए, आधे घंटे में तैयार हो गए, 4:30 से 5 बजे तक शॉर्ट में मंगल आरती किया, शिक्षाष्टकम किया। फिर 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक, या फिर अगर हमारी माला समय ज़्यादा लगता है तो हम थोड़ा पहले उठ गए और अपनी माला को कंप्लीट किया। फिर 6:30 से 7 बजे तक आधे घंटे श्रवण कर लिया, 15 मिनट थोड़ा डिस्कशन कर लिया। फिर उसके बाद हम 7:15 बजे जब हम अपने को भर के जाएंगे तो फिर मन ज़्यादा चंचल नहीं होगा। और फिर बीच रास्ते में जब आप होते हैं, एक प्रभुपाद की पुस्तक अपने पास रखें। जिन लोगों को सही और गलत का फैसला करके सही पर अमल करने में दिक्कत होती है, इसका मतलब यह है कि उनकी विवेक शक्ति शक्तिशाली नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये जो किताबें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, इनको पढ़ना जरूरी। इससे हमारा जो विवेक है उसके जो तंतु हैं वो पुष्ट होते हैं। तो बार बार वो जब जैसे पुराने समय में एक बैक टू गॉडहेड मैगजीन आती थी, अभी भी है मैगजीन आती है, तो उसका कुछ सब्सक्रिप्शन लगता है, 200 रुपये साल का लगता है शायद। उसमें हर महीने वो आती रहती, तो वो एक रख लिया, बहुत हल्की होती, अपने पर्स में या कहीं पे भी रख लिया, रोल करके रख लिया, जहां भी मिला थोड़ा पढ़ लिया। प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स आती हैं, छोटी छोटी बुक्स आती हैं, वो अपने पास रखी। यदि हम बोल बोल के, हल्का बोल के उनको पढ़ रहे हैं तो विवेक शक्ति हमारी स्ट्रांग होती जाएगी। तो जब हम कुछ करेंगे तो आध्यात्मिक बल मिलेगा। हम्म, तो ये
आध्यात्मिक बल किन किन चीजों से मिलता है? तो हमारा शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, जब भी हम कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें कि हमारे कान का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कुकिंग करना, या फिर जिसमें कान बहुत अटेंटिवली इन्वॉल्व नहीं, झाड़ू पोछा करना, तो हमको करना क्या चाहिए कि हमको कुछ ईयर स्पीकर, एक आजकल मिल जाता है 300 400 रुपए में, एक 10 वाट का स्पीकर मिल जाता है, T11 करके बोलते हैं। वैसे सबसे बेस्ट है कि मैंने जो लिया है वही आप ले ले। मैं एक माइक सिस्टम रखता हूँ, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आहूजा का जो आता है वो ले लिया, वो भी उसमें आपने कुछ कथा चला दी। मैंने बताया था आपको, टेलीग्राम पे राधा गोविंद महाराज के लेक्चर्स पड़े हुए, आप लिखेंगे ना राधा गोविंद महाराज तो वो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाता है। और उसको आप लेक्चर्स उसमें ऑफ कर देंगे तो भी चलता रहता है। तो जब भी आप ऐसे काम कर रहे हैं जो कि, तो उसमें अपना श्रवण करते रहे। और जब जैसे प्रसाद ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा कीर्तन चला दिया, सामने स्पीकर ले लिया और हल्का सा कीर्तन चलाते हुए प्रसाद ले रहे हैं। तो अपने जीवन को इस तरह से डालना पड़ेगा कि मेरी आत्मा को भोजन पर्याप्त मिल रहा है। जब आपकी आत्मा को पर्याप्त भोजन मिलता रहेगा, तो ये जो आध्यात्मिक बल है ये कम नहीं होगा। ठीक है। तो अ, ये इंजन, अगर सुबह का हम मॉर्निंग प्रोग्राम, इफ यू टेक केयर ऑफ दिस 4 to 7:15, देन दिस 3 hours विल टेक केयर ऑफ 4 to 7 का आप ध्यान रखिए। और फिर ये 7 से रात 8:15 बजे तक आपका ध्यान रखेगा। आप इस 3 घंटे का ध्यान रखिए, और ये जो 3 घंटे के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? यही 3 घंटे रखेंगे। आपको बस ये 3 घंटे का ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम अभी इसको यहीं पर हमने थोड़ा चर्चा किया कि हम किस प्रकार से अपने धर्म का किसी भी परिस्थिति में पालन कर सकते हैं। कभी भी हम देखेंगे जब हम विचलित हो रहे हैं अपने धर्म से, कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक बल कम हुआ है। तभी हम श्रवण नहीं कर पाए, अध्ययन नहीं कर पाए, इस वजह से हमारा आध्यात्मिक बल कम हो गया है। तो फिर सुबह उठने में बल नहीं मिल पाता है। क्यों? अरे ठंड बहुत बढ़ गई प्रभु जी, इतना अच्छा लग रहा है प्रभु जी। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमें आध्यात्मिक बल की कमी है। अब डिटर्मिनेशन पावर कैसे बढ़ानी होती है? ये जो डिटर्मिनेशन पावर है ये एक्स्ट्रा राउंड्स चैंटिंग करने के लिए से बढ़ती है। जो दृढ़ मतलब हमारी ये शक्ति होती है ना, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ती? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम ये आध्यात्मिक साधना जो भी करते हैं वो तो है ही है, लेकिन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन पावर इंक्रीजेस बाय चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड्स। ठीक है। तो एक्स्ट्रा माला करने से आपकी जो डिटर्मिनेशन पावर है, कुछ निर्णय लेकर के उसको कर लेने की क्षमता, जैसे टाइम टेबल आपने बनाया लेकिन पूरा पालन नहीं कर पा रहे, तो वो करने की क्षमता कैसे बढ़ती है? माला ध्यान पूर्वक और एक्स्ट्रा करने से ये क्षमता बढ़ती है। माला की में क्या है? बस आप, अगर माला है आपके पास तो सबसे बेस्ट है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक मन के पर हमको करना चाहिए। नहीं है तो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए ले आ दूंगा या किसी से भिजवा दूंगा। ठीक है। तो अभी 7 बज गए हैं, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मैं थोड़ी देर डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ उन लोगों का, भाग्यशाली भक्तों का, जिन्होंने अभी तक 16 माला कर ली है।